देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। पार्टी को बताना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो राजनीति का इनका डीएनए है। और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार छोड़ो, ये सदाचारी है कि ब्रह्मचारी है सब, ये तो राजनीति का भ्रष्टाचारी लोग हैं। अब दूसरा परिवार बात छोड़ो, तो हम अमित शाह से जानना चाहते हैं कि अमित शाह जी, आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है उसका, तो कब क्रिकेट खेला था? जिला में खेला था कि रणजी ट्रॉफी खेला था कि टेस्ट क्रिकेट में भाग लिया? कहाँ भाग लिया? कि 12वां प्लेयर में था कि 13वां प्लेयर में था? तो परिवारवाद का इससे बड़ा स्वरूप क्या होगा कि अमित शाह का बेटा बगैर क्रिकेट खेले हुए बीसीसीआई बोर्ड का सेक्रेटरी बन जाता है। और हम भारतीय जनता पार्टी कहती है तुष्टीकरण छोड़ो। हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चुनौती दे रहे हैं, विधायकों को, एक पैसा बताइए आप मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से भारतीय जनता पार्टी के किस विधायक और विधान पार्षद ने किसी मंदिर की घेराबंदी के लिए 1 रुपया दिया हो? किसी मोक्ष धाम के निर्माण के लिए दिया हो? तो ईश्वर जहां वास करते हैं वहां भी हम ही बनाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने कटिहार जिले में जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित मंदिर है, 13 ऐसे मंदिर हैं जिसके मंदिर की घेराबंदी हमने किया है, क्योंकि उसकी बुनियादी शर्त है कि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कराइएगा धार्मिक न्यास बोर्ड से, तो जैसे सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी करती है वैसे मंदिर की घेराबंदी करती है। हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं कि भाई विकास तो आप दावा है कि नेशनल हाईवे हम बना रहे हैं, तो रोड पर जो मंदिर तोड़े गए, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? आजाद हिंदुस्तान में औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने मंदिर तोड़ा तो वह नरेंद्र मोदी हैं, तुड़वाया। उसका उदाहरण है वाराणसी का कॉरिडोर बने, किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। भगवान राम का मंदिर बने, किसी को मतभेद नहीं है। लेकिन आपने जिस ढंग से विनाश लीला मंदिर का लिखा, तो नीतीश कुमार जी तो वह राजनेता है जो आप मनिहारी का रोड आप देख लीजिए जो बना है, जो भी मंदिर वहां हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया गया कि मंदिर को भी स्थापित करिए और वहां सक्षम जगह दे करके उस मंदिर का निर्माण करिए। बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और ये आंकड़े हैं, हमारा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के अंदर में ये आप जान जाइए, इंटरनेट सेवा, जब कोई उन्माद की बात होगी, सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा, तभी ना बाधित किया जाता है। यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि दुनिया के अंदर में, यह तो दावा कर रहे थे कि कश्मीर में 370 खत्म किया, अब सारी समस्या का निदान निकल गया। और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि कश्मीर में 422 बार इंटरनेट बैन किया गया, उत्तर प्रदेश में 32 बार बैन किया गया, बिहार में 16 बार, मणिपुर में 27 बार। आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और देश के अंदर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दिए गए सामाजिक उन्माद, गाय गोबर, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, ये जो उन्माद भरे नारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रहते हैं, दुनिया के अंदर भारत को शर्मसार कर दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट कहीं बाधित रहा है तो वह भारत के अंदर बाधित रहा है। मई 2023 तक 80 बार पूरी दुनिया में हुआ, अकेले भारत में 51 बार। अब समझ लीजिए 2018 में 196 बार और अकेले भारत में 134 बार। तो इसका मतलब है कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। और इसका कारण साफ है कि जो लोगों के जीवन दशा में बदलाव की कोई चिंता इनको नहीं है, हिंदुओं को रोजगार मिल जाए इसकी कोई चिंता इनको नहीं है, हिंदुओं के मंदिर जो हैं उसको हम तोड़ डालें इसकी चिंता है, लेकिन हिंदुओं का मंदिर बना दें इसकी कोई चिंता भाजपा को नहीं है। विकास के नाम पर मंदिर तोड़ देंगे, लेकिन मंदिर बनाने में शिला पूजन नहीं करेंगे, तो इनको चिंता उस बात की है। तो ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं
कि सामाजिक उन्माद पैदा करने की और धार्मिक उन्माद पैदा करने की जो कोशिश होती है, जिसमें बिहार को भी मुकाबला करना पड़ रहा है, तो इंटरनेट बैन होता है, लेकिन उसमें भी हम कम हैं। भाजपा शासित प्रदेश में ज़्यादा है। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उन्माद पैदा कर रही है, और उन्माद पैदा, भाषाई उन्माद पैदा करने से समाज के अंदर तनाव होता है। तो इस सरकार की जिम्मेवारी है। और यह भी जानिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई एसओपी नहीं बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के एवं छायाकार मित्रों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन, जिसमें हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष सूरज जी, पार्टी के हमारे जिला के प्रवक्ता इम्तियाज जी सहित तमाम लोग, हम लोग इस बात के लिए आए हैं कि कल हमारी पार्टी का व्यवसायिक व शिक्षा प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। उसी निमित्त आए थे, तो मैंने सोचा कि आपसे संवाद कर लें। संवाद का महत्वपूर्ण बिंदु मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मैंने एक नया नारा आज देखा कि भ्रष्टाचार छोड़ो, परिवारवाद छोड़ो, तुष्टीकरण छोड़ो। ये 3 नारा भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये नए नारे दिए। चूंकि नारा लगाना इनके राजनीति का डीएनए है, काम इनका डीएनए नहीं है। इन 9 वर्ष बेमिसाल का भूल गए, अभी नए नारे आए हैं, तो उन नए नारे की कसौटियों पर ही हम उनको कसेंगे। और हम यह जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तो यहाँ कटिहार में वरीय नेता लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सीमांचल से प्रेम भी ज़्यादा रहता है। हालांकि वहाँ के लिए कुछ करें या न करें, ये अलग विषय होता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा वो सदाचारी हैं कि ब्रह्मचारी हैं? उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो 15 में शामिल हो गए, उसके पहले और दुनिया के अंदर इन्होंने बदनाम किया था हिंदुस्तान को। लोएस बर्गर स्कैम में इन्होंने दुनिया में भारत को बदनाम किया। नारायण राणे, अजित पवार, महंत चांदनाथ, निशिथ प्रमाणिक, शुभेंदु अधिकारी, बेल्लारी के रेड्डी बंधु, शिवराज सिंह चौहान, मुकुल राय, रमेश पोखरियाल निशंक, जो मानव संसाधन मंत्री है, शिक्षा मंत्री हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि ये लोग पर ब्रह्मचारी हैं कि सदाचारी हैं? सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं इनके घर पर रामायण पढ़ने के लिए गया था या भगवत गीता पढ़ने के लिए गया था? तो बताएगा ना भाजपा भाई। अगर आरोप लगा तो आखिर सीबीआई, आईटी, ईडी को क्यों जाना पड़ा था वहाँ? तो वहाँ महाभारत का कौन काल खंड पढ़ा गया, रामायण का सुंदर कांड पढ़ा गया था? मात्र राज्य बिहार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने एसओपी बनाया कि इंटरनेट कब बैन किया जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। तो इनको केवल वोट की सियासत से मतलब है। तो भाई, जब इंटरनेट बैन करने में आप टॉप कर रहे हैं, तो आप विश्व गुरु इस मामले में है ना बनने का आपका है ना, कि सामाजिक तनाव फैलाओ, धार्मिक तनाव फैलाओ। और हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं कि आखिर कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद भी आज क्यों वहां पर इंटरनेट बैन करने की जरूरत पड़ रही है, ये भाजपा को बताना चाहिए। रामदास अठावले आए थे बिहार, उनका एनडीए में जाकर। देखिए, रामदास अठावले जी को इस बात का एहसास है, वो सहयोगी दल में है। तो भाजपा जो इंडिया से भयभीत हो गया है ना, इंडिया से जो भयभीत हो गया है, अब तो इंडिया से भी परहेज है भाजपा को। कह रहा है कि इंडिया हम नहीं बोल सकते, विपक्ष बोलेंगे। तो ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। 18 सितंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पेश प्रस्ताव है संविधान सभा में, इंडिया दैट इज भारत। तो चूंकि भाजपा के लोग की वैचारिक विचारधारा हिटलर से मिलता है, इसलिए हम तो कहेंगे, अगर इंडिया बोलना आप नहीं चाहते हैं, भारत बोलना नहीं चाहते हैं, तो जल्दी से हिटलर जहाँ का रहने वाला था जर्मनी पहुँच जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से आपको कोई लेना देना नहीं है। और रामदास अठावले जी ने जो बयान दिया है, वह बयान यह उन्होंने दिया है कि नीतीश कुमार जी के काम की प्रशंसा की है। यह भी कहा है उन्होंने
और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप महाराष्ट्र मत जाइए, जो मैंने बयान उनका सुना है। इसलिए वह सलाह दे रहा था। हमारे काम की प्रशंसा तो अब जिसे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रतौंधी या राजनीतिक दिनौंधी दोनों है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी दूर करने में बिहार देश में सबसे अव्वल है, सबसे देश में अव्वल है। इसका और भाजपा क्या बोल रही है कि केंद्र का सरकार का पैसा है इसलिए अब बिहार विकास कर रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के नेता बोलते कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है। इसी की इसलिए हम कहते हैं कि राजनीतिक दिनौंधी है, ये राजनीतिक रतौंधी है, ये हमको पता नहीं चलता है। इसलिए नीतीश कुमार जी इंडिया मुहिम के नायक हैं। हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, हम कोई भी पद के उम्मीदवार नहीं, हम विपक्ष की आवाज़ हैं। और हमने जो विपक्ष की आवाज़ 45 MLA की पार्टी है, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब के पेट में इतना दर्द है नीतीश कुमार जी के इस फैसले से कि भाजपा बेचैन है। इसलिए रामदास अठावले जी तो खुद परेशान हैं। उनकी तो परेशानी यह है कि जगजीवन